नमस्कार। इंडिया से भारत की ओर का यह दूसरा भाग आपके समक्ष है। इसमें हम बात करेंगे भारत के गौरवशाली इतिहास की। भारत का इतिहास लाखों वर्षों पुराना है, युगों युगों का है। भारत को सोने की चिड़िया के नाम से संबोधित करते थे। दूध की नदियां बहती थी। सभी लोग धर्म में विश्वास करते थे। भारत की शिक्षा का स्तर भी बहुत ऊंचा था। दूर दूर से लोग शिक्षा ग्रहण करने भारत आते थे। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय भारत की शोभा बढ़ाते थे। स्त्री पुरुष सभी समान रूप से शिक्षा ग्रहण करते थे। प्रमाणिक आंकड़े हैं कि 1835 तक भारत में 200 से 400 लोगों पर एक गुरुकुल होता था, जबकि पूरे यूरोप में 1868 से पहले सामान्य छात्रों के लिए एक भी विद्यालय नहीं था। इंग्लैंड में 1868 में पहला विद्यालय सामान्य व्यक्तियों के लिए खुला। उनका मानना था कि शिक्षा केवल उच्च वर्ग के अधिकारियों तथा राजकुल के लोगों के लिए ही है, पर इसके लिए बदनाम उन्होंने भारत को किया। भारत विज्ञान, कला, संस्कृति और सभ्यता सभी क्षेत्रों में संपन्न था। वेद, पुराण, गीता और रामायण जैसी महान पुस्तकें भारत देश की धरोहर रही हैं। भारत का इतिहास सदियों से गौरवशाली रहा है, लेकिन भारत के सांस्कृतिक इतिहास से जुड़े कई ऐसे तथ्य हैं जिनकी आज भी लोगों को सही सही जानकारी नहीं है। आइए संक्षेप में देखते हैं। दक्षिण एशिया में पहली संस्कृति 2500 से 1900 ईसा पूर्व के दौरान पनपी थी, जो अब पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में है। मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, जहां नवपाषाण युग, जो लगभग 7000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक का माना जाता है, के बहुत से अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका आरंभ काल ही लगभग 3300 ईसा पूर्व माना जाता है, विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता की लिपि अभी तक सफलतापूर्वक पढ़ी भी नहीं जा सकी है। नए पुरातत्व उत्खननों से तो और भी अच्छी जानकारी मिली कि वैदिक सभ्यता से संबंधित ऐसे अवशेष मिले जिससे आधुनिक विद्वान भी मानने लगे हैं कि ऋग्वेद के रचना काल भी लगभग 300 ईसा पूर्व रहा होगा। हाल ही में भारतीय पुरातत्व परिषद द्वारा की गई सरस्वती नदी की खोज से वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और आर्यों के बारे में एक नया दृष्टिकोण सामने आया है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम भी दिया गया है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की 2600 बस्तियों में से वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु तट पर मात्र 265 बस्तियां थीं, जबकि शेष बस्तियां सरस्वती नदी के किनारे थीं। इसका वर्णन ऋग्वेद में भी बार बार आता है, और यह नदी आज से लगभग 4000 साल पहले भूगर्भीय बदलाव के कारण से सूख गई थी। ईसा पूर्व 7वीं और शुरुआत के 6ठी शताब्दी में जैन और बौद्ध धर्म संप्रदाय लोकप्रिय हुए। अशोक लगभग 265 ईसा पूर्व काल के एक चक्रवर्ती राजा थे, जिनका साम्राज्य अफगानिस्तान से मणिपुर तक और तक्षशिला से कर्नाटक तक फैल गया था। विक्रमादित्य ने लगभग 56 ईसा वर्ष पूर्व पूरे एशिया पर अपना शासन व्यवस्थित किया था, और उनके नाम से विक्रम संवत शुरू हुआ। भारत को विश्वगुरु कहा जाता है। इसका कारण है धर्म, दर्शन, विज्ञान, वास्तु, ज्योतिष, खगोल, स्थापत्य कला, नृत्य कला, संगीत कला, सभी तरह का ज्ञान का जन्म भारत में हुआ। मध्यकाल में भारतीय गौरव को नष्ट किया गया, और आज का युवा पश्चिमी सभ्यता को महान समझता है। इसका कारण है कि योजनाबद्ध तरीके से हमारे शास्त्रों को मिथक और काल्पनिक कहकर प्रचारित किया गया, और केवल पुरातात्विक साक्ष्यों को ही प्रमाण माना गया। इसलिए भारत की उन अद्भुत देनों को देखते हैं जिनके पुरातात्विक साक्ष्य आज उपलब्ध हैं। साइकिल का आविष्कार आज से 200 साल पहले यूरोप में नहीं, बल्कि 2000 साल पहले भारत में हुआ था। तमिलनाडु के प्राचीन पंचवर्ण स्वामी मंदिर की एक दीवार पर साइकिल पर बैठे एक व्यक्ति की मूर्ति बनी हुई है, जिसमें साफ तौर पर पैडल मारता हुआ बड़ी बड़ी मूंछों वाला भारतीय व्यक्तित्व दिख रहा है। इस आकृति ने पूरे दुनिया को हैरान किया हुआ है। राइट ब्रदर्स ने से पहले
1895 में भारतीय वैज्ञानिक शिवकर बापूजी तलपड़े ने बहुत बड़ा विमान बनाया और उसे मुंबई के चौपाटी के समुद्र तट पर उड़ाया भी। कई सदियों पहले ऋषि भारद्वाज ने भी विमान शास्त्र के जरिए वायुयान के असाधारण विचार से लेकर एक ग्रह से दूसरे ग्रह, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाने के रहस्य उजागर किए। और रामायण काल का पुष्पक विमान तो हम सबको पता है ही। 2500 ईसा पूर्व मोहनजोदड़ो की खुदाई में स्नानागारों में कमोड सिस्टम के निजी शौचालय मिले हैं। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि प्राचीन समय में कमोड सिस्टम का शौचालय हुआ करता था। इस कालखंड में विश्व में कहीं और भी इस तरह के शौचालयों का वर्णन आता ही नहीं है। दिल्ली के कुतुब मीनार के पास लगभग 7 मीटर ऊंचा और लगभग 6000 किलो भार का विश्वविख्यात लौह स्तंभ है। इसमें लोहे की मात्रा लगभग 98% है और आज तक जंग नहीं लगा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और रसायन शास्त्री भी आज तक हैरान हैं। भारतीय शिल्पकार की बात करें तो पूरे के पूरे पर्वत को तराश कर मंदिर का निर्माण करने में कुशल थे। एलोरा, जो आज जिला औरंगाबाद में है, का कैलाश मंदिर इसी तरह के एक अनूठा मंदिर है। 276 फीट लंबा, 157 फीट चौड़ा और 90 फुट ऊंचा यह मंदिर एक पूरे पर्वत को ऊपर से नीचे तराश कर बनाया गया है। इसके निर्माण के क्रम में लगभग 40,000 टन भार के पत्थरों को पर्वत से हटाया गया। मंदिर भीतर बाहर चारों ओर मूर्ति अलंकरणों से भरा हुआ है। यह कृति भारतीय वास्तुशिल्पियों के कौशल का अद्भुत नमूना है। इस तरह के कई मंदिर हैं और हमें पता है, नासा भी आज ये बता चुका है कि जो भारत के अंतिम छोर से श्रीलंका तक का एक पुल, मानव निर्मित पुल, कैसे शिल्पकार होंगे उस समय कि उस पुल को लगभग 17.5 लाख वर्ष से अधिक हो गए हैं। जमीन के पानी के नीचे चला गया है, पर यह हमें नासा से पता लगा, अमेरिका से पता लगा। भारत के धरती को ऋषि, मुनि, सिद्ध और देवताओं की भूमि पुकारा जाता है। यह कई प्रकार के विलक्षण ज्ञान और चमत्कारों से भरी पड़ी है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने घोर तप, कर्म, उपासना और संयम के जरिए वेद में छुपे गूढ़ ज्ञान और विज्ञान को जानकर हजारों साल पहले कुदरत से जुड़े कई रहस्य उजागर करने के साथ कई आविष्कार भी किए और युक्तियां बताई। ऐसे विलक्षण ज्ञान के आगे आधुनिक विज्ञान भी नतमस्तक होता है। कुछ महान ऋषियों के बारे में और उनके आविष्कारों के बारे में जानते हैं। कणाद परमाणु शास्त्र के जनक माने जाते हैं। आज हम जो डाल्टन थ्योरी या परमाणु थ्योरी पढ़ते हैं, वो वास्तव में आचार्य कणाद ने कई वर्ष पहले लिख दी थी। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में पढ़ते हैं, जबकि न्यूटन से लगभग 550 वर्ष पहले भास्कराचार्य जी ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में बता दिया था। चरक संहिता जैसा महत्वपूर्ण आयुर्वेद ग्रंथ आचार्य चरक द्वारा आयुर्वेद विशेषज्ञ व त्वचा चिकित्सक बताए गए हैं। आचार्य चरक ने शरीर विज्ञान, गर्भ विज्ञान, औषधि विज्ञान के बारे में बहुत खोज की। आज के दौर की सबसे ज़्यादा जो बीमारी चल रही हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, क्षय रोग, ऐसी बीमारियों का निदान और उपचार की बरसों पहले बता दिया था चरक संहिता में। जिस कॉपरनिकस ने पृथ्वी से सूर्य की दूरी और उसके उपग्रह के बारे में बताया है, उसके जन्म से हजारों वर्ष पहले आर्यभट्ट लिख चुके हैं। उनके बताए खगोल विज्ञान द्वारा कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, दिन रात का समय क्या होता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आदि ग्रहों की भी सारी जानकारी अब से पहले की या अब से कई हजार वर्ष बाद की सही स्थिति हम आर्यभट्ट द्वारा बताए गए सिद्धांत के आधार पर बता कर सकते हैं। शून्य की खोज, जिसके आधार पर तो गणित की दिशा ही बदल दी। और हां,
सूर्य से पृथ्वी की दूरी के बारे में तो हमारी हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। सहस्त्र का मतलब 1000 साल, योजन का मतलब 8 मील, और 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। इसके हिसाब से सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर होती है, जो आज के वैज्ञानिकों ने प्रमाणित की है। महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन वाला विज्ञान, सर्जरी के जनक, दुनिया के पहले सर्जन माने जाते हैं। शल्य कर्म या ऑपरेशन में दक्ष थे। महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखी गई सुश्रुत संहिता ग्रंथ में शल्य चिकित्सा के बारे में विस्तार से बताया गया है। आधुनिक विज्ञान ने शल्य क्रिया की खोज लगभग 4वीं सदी से में की है, जबकि माना जाता है कि महर्षि सुश्रुत ने मोतियाबिंद, पथरी, हड्डी टूटना जैसी पीड़ाओं के लिए ऑपरेशन में माहिर थे, और यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जरी भी आचार्य सुश्रुत के समय पर की गई है, ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं। आज के युग में प्रचलित प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल प्रणाली हजारों साल पहले विश्वामित्र के द्वारा खोजी गई थी। गर्ग मुनि नक्षत्रों के खोजकर्ता माने जाते हैं। बौधायन, हम पाइथागोरस प्रमेय बहुत पढ़ते हैं, लेकिन असलियत में बौधायन हुए हैं, जिन्होंने त्रिकोणमितिज्ञ के रूप में माने जाते हैं। कई सदियों पहले तरह तरह के आकार प्रकार की यज्ञ वेदियां बनाने के बारे में उन्होंने खोज की। लगभग 600 ईसा वर्ष पूर्व ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने बताया कि किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर उसका मान अनंत आता है। भूत, भविष्य और वर्तमान बताने वाले भृगुजी विश्व के अद्वितीय ज्योतिषी माने जाते हैं। भविष्य में जन्म लेने वाले मानवों के जीवन का लेखा जोखा महर्षि भृगु ने बताया। यहाँ तक कि माना जाता है कि अग्नि का उत्पादन करना भी महर्षि भृगु ने बताया था। हमें पढ़ाया जाता है कि प्रकाश की गति की गणना स्कॉटलैंड के एक भौतिक विज्ञानी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने की, जबकि ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 50वें सूक्त का 4था श्लोक है, योजना नाम सहस्त्रम दवे दवे शते दवे च योजने एकेन निमिषार्धेन क्रममाण नमोस्तुते। अर्थात आधे निमेश में 2202 योजन अर्थात 186,000 मील की दूरी का मार्ग पूर्ण करने वाले प्रकाश आपको प्रणाम है। यह मैक्सवेल द्वारा बताई गई प्रकाश गति के बराबर है। इसके साथ ही ऋग्वेद में एक जगह कहा गया है, त्रियर्थ दिवह परिमुहूर्तम आ अगात स्वह, अर्थात एक मुहूर्त यानी 24.5 मिनट में सूर्य का प्रकाश 3 बार पृथ्वी पर आ जाता है। इस गणना से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8.17 मिनट में पहुंचता है, और आधुनिक विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है। महाभारत में भीष्म पृथ्वी की गोलाई को 12,000 कोस यानी कि 24,000 मील बताते हैं। इसको किलोमीटर में बदलें तो यह 38,624 किलोमीटर आता है, और आज का विज्ञान भी पृथ्वी की परिधि को 40,000 किलोमीटर ही मानता है, जो लगभग समान है। तमिलनाडु में एक मंदिर है काल भैरव। इसमें बच्चे की उत्पत्ति कैसे हो, बच्चे की गर्भ में स्थिति कैसी हो, किस किस महीने में बच्चा गर्भ में किस पोजीशन पर होगा, इसके चित्र बने हुए हैं, जिसके बारे में आज का जो विज्ञान है वो सोनोग्राफी द्वारा बता पाता है। 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था, और माना जाता है कि जिस वास्को डिगामा ने भारत को खोजा, उस समय के डाटा बताते हैं कि भारत विश्व के जीडीपी में लगभग 2/3 योगदान अर्थात 66% योगदान देने वाला देश था। वास्को डिगामा ने तो अपनी डायरी में यहां तक लिखा है कि जब वो समुद्र में था, भारत के बारे में पूछा उसने एक व्यापारी से, जो गुजरात का एक व्यापारी था, तो वह अपने साथ ले आया, और डायरी में एक जगह लिखा हुआ है कि उस भारतीय जहाज
इतना विशाल 3 मंजिला था और उसको मात्र 16 नाविक चला रहे थे, और वो उसकी गति उसके 40 नाविकों द्वारा चलाए जाने वाले जहाज से भी बहुत अधिक थी। 20 फरवरी 1884 को डेली ट्रिब्यून नामक पत्रिका में ब्राउन ने स्वीकार किया कि यदि हम निष्पक्ष होकर भली भांति जांच करें तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत ही संसार के साहित्य, धर्म, विज्ञान और सभ्यता के जन्मदाता हैं। हम अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में अधिक से अधिक जानें और अपने परिवार, मित्रों तथा छात्रों के मध्य इस पर चर्चा करें। यही मेरा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।